को मृतिका भी खा गया। योग माया की कृपा से जब यहाँ पे हुए मधु कैटभ का मर्दन किया भगवती ने। इसलिए तीनों देवताओं ने जाना, ब्रह्मा विष्णु शिव ने, कि आदि शक्ति परम्परा जगदम्बा है। ये बात सदा सत्य है, वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है। सगुण तथा निर्गुण रूप में सर्वदा पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। बोलो जगदम्बा मात की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, मधु कैटभ मर्दन मैया की जय। अब कथा आपको संक्षेप में सुना देता हूं। कौरवों के और पांडवों के वंश की फिर कथा कल चर्चा में करेंगे। 7 बजने वाले हैं। आप बड़े अच्छे हैं, माताएं बहनें 4 बजे आ जाती हैं। 4 बजे आया करो। 6 दिन की बात है, फिर हम नहीं कहेंगे आपको सुनने के लिए। और आप यकीन करें, ये आत्मा जो अंदर बोल रही है, हमने भगवती जगदम्बा का स्वरूप का कभी झूठ नहीं बोलते। हमने एक पैसा नहीं बजाया इनसे। हम पिहोवा से अकेले आए, पंडित जी मेरे साथ है, संगीत वाले भी यहीं के, सब दस्ता याद है। केवल आप सुन तो लो। आपको लगता है पंडित जी बाहर से बोल रहे हैं, एक बार भी कह दो आप। तीसरा दिन आ गए, बोलो माई तुम सबसे पहले आती है। जब पहले आती है तभी तो कहते हैं इनसे हमारा रिश्ता थोड़ी है। आप सब मेरी माताएं बहनें भाई सब समय पे आओ, समय पे जाओ। फिर तेरी जननीना तुझको जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। आज तो ये बहन भी देरी से आई, आज आप भी देरी से आए, वो पीछे बैठे हैं, वो भी देरी से आए हैं आज। सबकी तरफ ध्यान है मेरा। उधर वाली सीट छोड़ के आप दूर चले गए। खाली हाथ मत आया करो। क्या मांग रहे? पैसा तो नहीं मांगा, वो तो जब मांगने का समय आएगा तब मांगेंगे। बोलो शंकर भगवान की कथा तो सुनो। गंगा महारानी एक राजा हुए शांतनु, ध्यान से सुनो। पराशर जी के व्यास हुए। शांतनु एक राजा है, उनके यहाँ संतान है, इसका नाम है देवव्रत। संक्षेप में सुना रहा हूं। राजा शांतनु गए हैं, एक मत्स्य कन्या उनको बड़ी पसंद आई, शादी करना चाहते हैं। उनके पिता कहते हैं नहीं आपके साथ शादी नहीं करूंगे। बोले क्यों? बोले राजगद्दी में तो आपका बेटा बैठेगा। राजा बड़े उदास हुए, कन्या बड़ी सुंदर थी। एक दिन उनके बेटे को पता लगा। बोले पिताजी क्यों उदास हो? बोले क्या बताएं? मंत्री से पूछा। बोले पिताजी क्यों वो दुखी रहते हैं? बोले इनको कन्या बड़ी पसंद आई है, उनसे शादी करना चाहते हैं। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले वो लड़की का पिता कहता है कि राजगद्दी पर तो बड़ा बेटा बैठेगा, फिर इसके संतानों को इसको तो कुछ मिलेगा नहीं। तब वो देवव्रत गया उनके पास। बोले मेरे पिता के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। बोले नहीं करेंगे, राजगद्दी पर तुम बैठोगे। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी और मेरे पूर्वज इस बात के साक्षी हैं कि जब तक मैं जीऊंगा ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा। उस दिन वो उसने प्रतिज्ञा की, उसका नाम पड़ गया भीष्म। क्या नाम पड़ गया? बोलो भीष्म। भीष्म आए, गंगा के पुत्र हैं, पूर्व में ध्रुव नाम के वसु हैं। संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। समय बीता, कालांतर में समय बीतता गया। राजा शांतनु चले गए, संतान नहीं हुई। राजगद्दी पर बैठे क्यों? भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बैठूंगा नहीं। तभी उस सत्यावती को अपना पुत्र याद आया, व्यास। अंबिका के यहाँ 2 संतान हुई, धृतराष्ट्र और पांडु। दासी पुत्र से, दासी से विदुर उत्पन्न हुए।
धृतराष्ट्र के आप जानते हैं कौरव हुए। पांडु जो थे उनकी दो पत्नियां थी, कुंती महारानी। कुंती महारानी को वरदान था पूर्व में दुर्वासा जी का, उनकी एक संतान हुई जिसका नाम कर्ण था, और कुंती का विवाह पांडु से हुआ। उनकी दूसरी पत्नी थी माद्री। पांडु रोग से ग्रस्त से इसलिए मृत्यु हुई। 3 पुत्र हुए। धर्म की कृपा से युधिष्ठिर हुए, वायुदेव की कृपा से भीम हुए, इंद्र की कृपा से अर्जुन हुए। दूसरी पत्नी थी माद्री, उनके यहाँ अश्वनी कुमार के रूप में नकुल और सहदेव हुए। धृतराष्ट्र का भी विवाह गांधारी से हुआ। बड़ा पुत्र हुआ दुर्योधन, नाम था वैसे सुयोधन, लेकिन दुर्व्यवहार के कारण नाम पड़ गया दुर्योधन। और महाभारत का युद्ध हुआ, कथा आप जानते हैं, संक्षेप में बता रहे हैं आपको। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों भाई हैं। भगवान कृष्ण संधि कराना चाहते हैं, दुर्योधन को कहते हैं कुछ तो दे दो, भाई है तेरे। दुर्योधन कहता सुन बिना युद्ध केशवा, बोला बिना युद्ध के तो सुई की नोक में नहीं दूंगा, इतनी जगह में नहीं दूंगा। महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने युद्ध में मोह के कारण अर्जुन को गीता का मार्मिक ज्ञान प्रदान किया और महाभारत का युद्ध हुआ। समय आया, अंत में कौरव मारे गए। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा बचे, 3 बचे केवल। महाभारत का युद्ध समाप्ति पर था। दुर्योधन पड़ा हुआ था, जंघाएं तोड़ दी थी किसने? भीम ने अपनी गदा के प्रहार से, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था ना दुशासन को अपनी जंघा पे बिठा द्रौपदी को, तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इसकी जंघाओं को नहीं तोड़ूंगा अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने आपको कथा में पहले दिन बताया दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। यहाँ कथा सुनकर, क्योंकि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा गात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये कथा पितरों को उतारने वाली नवरात्रि काल है, रामनवमी आने एक संकल्प है। जो मैंने बोला सोमवार को पार्थिव पूजा होगी यहाँ पे, कल अपना नाम लिखवा देना जो भी पूजा में बैठना चाहे, उसका बड़ा महत्व है। कल चर्चा करेंगे, वो उस कथा में आ जाओ आपसे। भीम की जंघाओं से भीम की गदा से दुर्योधन की जंघाएं टूटी हुई हैं और मरणासन पड़ा हुआ है। तभी अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य आए। अश्वत्थामा कहता है क्यों दुर्योधन, मेरे को अगर तूने मंत्री बनाया होता, सेना नायक बनाया होता दुर्योधन, तेरी गति ये ना होती। दुर्योधन कहता अभी मैं मरा थोड़ी हूं, मरणासन पड़ा कुरुक्षेत्री भूमि पर, खून से लथपथ पड़ा दुर्योधन, और ऐसे अपना रक्त लगाया और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। बोले अभी मैं जीवित हूं और तेरे को सेनापति बनाता हूं। यों कहकर अश्वत्थामा रात्रि के समय गया। और उधर भगवान कृष्ण कहते हैं 5 पांडवों और द्रौपदी को कि आज हम युद्ध जीत गए, आज युद्ध का उत्सव किसी नदी किनारे जाकर मनाएंगे, युद्ध शिविर में नहीं रुकेंगे। उधर अश्वत्थामा रात्रि को आया, द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काटकर झोली में डालकर अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा कहता देख भाई देख, तू तो एक की बात कहता था, मैं 5 पांडवों को मार कर लेकर आया हूं। दुर्योधन पड़ा है, बोले 5 से प्रयोजन नहीं है, मेरे को तो भीम से है बस। बोले भीम का मस्तक दे। जैसे ही झोले में से भीम का मस्तक निकाला अश्वत्थामा ने और पड़ा है मरणासन कांच में लिया दुर्योधन ने और जोर लगाया और चूर चूर करके हाय रोर से रोने लगा। रे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया, हमारे को पीछे से कोई पानी देने वाला अब नहीं रहा। बोले ये क्या हो गया, जो हो रहा है? बोले ये
भीम का मस्तक नहीं है, ये तो भीम के पुत्र का मस्तक है। हूबहू पांचों पांडवों के पुत्र भी पांडवों जैसे थे। बोले ये तूने क्या कर दिया, अब हमको पीछे से कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। अब आप तेरे को पांडव छोड़ेंगे नहीं। अब जब सुबह आए, भगवान कृष्ण पांडव द्रौपदी देखा शिविर में 5 शव पड़े हुए हैं। अर्जुन कहता है जिसने ऐसा कृत्य किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, द्रौपदी तेरे सामने लाकर मारूंगा। भगवान कृष्ण को कहा चलो रथ लेकर